चलो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकार। और मूल अधिकार में यह 9वां वीडियो है। इसके पहले 8 वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के मूल अधिकार के जो है 8वें वीडियो को देख लीजिए। उसमें लिखा गया है प्लेलिस्ट में भारत का संविधान टॉपिक से। ठीक है, तो ये मूल अधिकार में 9वां वीडियो है। और इसमें जो है सबसे पहले एक बार फिर से बात कर लेते हैं मूल अधिकार का। ठीक है, तो मूल अधिकार का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद जो है 12 से 35 में मूल अधिकार के विषय में बात किया गया। कृपया बात ना करें। ठीक है, अनुच्छेद जो है 12 से 35 के विषय में मूल अधिकार के विषय में बताया गया है। मूल अधिकार का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। इसमें जो है कुल मिलाकर के 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। जिसमें पहला मूल अधिकार था समता का अधिकार। ठीक है, दूसरा मूल अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद जो है तीसरा मूल अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यह जो है चौथा नंबर मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अभी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में और भी वीडियो बनाया जाएगा। तो इसमें जो है ये धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। और यह अभी हम लोग अनुच्छेद 25 पढ़ेंगे। इसके बाद जो है 26, 27, 28 जो है अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये धर्म क्या होता है? तो धर्म का मतलब धारण करना। जिस रीति रिवाज को हम लोग धारण कर लेते हैं, ठीक है, वही धर्म है। जैसे अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है, जैसे पूजा करना, ठीक है, चंदन लगाना, तिलक लगाना, ठीक है, हिंदू की जो त्योहार है होली, दीपावली, दशहरा मनाना। इसके बाद मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो मुस्लिम धर्म में जो है नमाज पढ़ना है ना, ये मुस्लिम धर्म का धर्म है। इसके बाद नमाज हो गया, इसके बाद कलमा पढ़ना है ना, जैसे मुस्लिम धर्म के 5 महाव्रत हो गए, कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात, हज। ठीक है, इसके बाद जो है जैसे मुस्लिम धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है कुरान और हदीस। ठीक है, तो इस तरीके से अपने अपने धर्म के धारण करना, ठीक है, अपने अपने चीजों को धारण करना है, एक प्रकार से क्या हो गया? धर्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कह रहा है कि अंतःकरण की, अंतःकरण मतलब अपने मन के अंदर, अपने अंतरात्मा। अंतःकरण का मतलब क्या होता है कि अपने मन के अंदर, ठीक है, अंतरात्मा की जो आवाज सुनते हैं, अंतरात्मा वही क्या है? अंतःकरण, अपने अंदर से, अपने दिल से। ठीक है, इसका मतलब अपने अंदर से जो आवाज आती है वही होता है अंतःकरण। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि धर्म के अबाध रूप से मानने। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकता है। यह धर्म की स्वतंत्रता जो है उसको पूरा अधिकार देती है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह सिख हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह बौद्ध हो, चाहे वह जैन हो। ठीक है, वह जो है अपने धर्म को अपने अपने तरीके से मान सकता है। ठीक है, उसको पूरी आजादी दी गई है, इसकी आजादी से उसको वंचित जो है नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें एक चीज और भी निहित है, अगर कोई व्यक्ति जो है धर्म परिवर्तन करना चाहता है अपनी इच्छा से, उसकी इच्छा है कि वह हिंदू धर्म में रहे, उसकी इच्छा है कि वह मुस्लिम धर्म में रहे, ठीक है, स्वीकार करे, इसके लिए कोई रोक नहीं लगा सकता है। और दूसरा बात यह है कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। यह हमारे संविधान में निहित नहीं है। कोई भी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई मुस्लिम चाहे कि उसको हिंदू बना दे या हिंदू चाहे कि मुस्लिम बना दे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दे, तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का भी अधिकार नहीं है। उस पर क्या है? निर्बंधन है, रोक है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल करना है कि जो है धर्म को मानने का मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती जो उसका धर्म बदल दोगे, जबरदस्ती उसके धर्म को जो है बदल नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद जो है आचरण, उसका आचरण, उसका स्वभाव, ठीक है, उसके अंदर के जो संस्कार है ना वो भी होने चाहिए। जैसे आचरण, अब आचरण का मतलब जैसे हिंदू धर्म के लोग जैसे अपने आचरण से पूजा पाठ करते हैं,
ठीक है। मुस्लिम धर्म के लोग अपने तरीके से उसकी अपनी जो है इबादत करते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना कल्चर, अपना अपना आचरण है। प्रचार करने की स्वतंत्रता, लेकिन ध्यान देना है प्रचार कैसे करोगे। यहाँ क्या है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रचार करोगे, लोक व्यवस्था का ध्यान दोगे, ठीक है। प्रचार करने का मतलब ऐसा प्रचार नहीं करोगे कि जिससे दूसरे की क्षति हो। अगर मुस्लिम धर्म का प्रचार करना है तो शांतिपूर्वक ढंग से कुरान हदीस जो भी चीजें अच्छी बातें लिखी गई हैं मौलाना लोग जो है करते हैं। अब प्रचार करने का मतलब ये नहीं है कि तलवार लेकर के युद्ध करना शुरू कर मारना शुरू कर दोगे, ठीक है, तो तुरंत उठा करके बंद कर दिए जाओगे अगर मुस्लिम धर्म के लोग ऐसे करते हैं। और अगर हिंदू धर्म के लोग भी, ध्यान से सुनो, ये सब दोनों धर्मों के लिए समान रूप से बताया गया, किसी एक धर्म की बात नहीं किया जाएगा क्योंकि संविधान सबको लेके चलता है। अगर हिंदू धर्म के लोग भी अगर मान लो कि ले लिए जो है होली हुआ, दशहरा हुआ, कुछ भी हुआ, अपना कुछ लोग लेना तो वर्जित है लेकिन कुछ लोग ले करके किसी को मारना पीटना शुरू करेंगे, ठीक है, उस स्थिति में हुदंगई करेंगे तो तुरंत पुलिस उठा के क्या करेगी, बंद कर देगी। और यह जो है धर्म की स्वतंत्रता का भी एक तरह से क्या है, उल्लंघन है। कैसे चलना है कि लोक व्यवस्था को बनाते हुए, ठीक है, समाज में जो व्यवस्था है व्यवस्था को बनाते हुए, जैसे कि मान लो हिंदू लोग अपना त्योहार मना रहे हैं, मुस्लिम लोग अपना त्योहार मना रहे हैं, तालियां लेके जा रहे हैं, इधर से मान लो दुर्गा पूजा है, कुछ भी है, ठीक है, तो दोनों समुदाय के लोग जो है अपने अपने त्योहार को जो है मिलजुल के मनाएं, ठीक है। ये नहीं कि आपस में लड़ जाए, अगर ऐसा लड़ेंगे तो उनके लिए पुलिस बनी हुई है, दोनों के खिलाफ क्या की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम लोग काम करना है, अगर जो भी हिंदू मुस्लिम हो तो जो भी त्योहार हो अपने अपने तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से मनाए, ठीक है, क्योंकि यह बात जो है लोक व्यवस्था और सदाचार में की गई है। स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए कुछ ऐसा काम नहीं करना है जो कि स्वास्थ्य के विपरीत है, राज्य इसको रोक लगा सकती है। जैसे मान लो कि अत्यधिक जो है धूपबत्ती जला दिए, अब किसी घर में दरवाजा बंद करके अब जो है धूपबत्ती जला दिए, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, अब पूरा उसका जो है किसी व्यक्ति कोई दमा का मरीज है उसी में है तो उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए। हनुमान चालीसा या कोई पढ़ने के लिए तुम स्वतंत्र हो, ठीक है, लेकिन किसी का स्वास्थ्य खराब करके जबरदस्ती नहीं कर सकते। समझ में आया बात? कोई भी काम जो है जबरदस्ती नहीं करना है, स्वास्थ्य का भी जो है ख्याल करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जैसे कि कहीं विद्यालय है, मान लो विद्यालय हो गया या तो सबसे जो है मेन जगह हो गया, क्या कहते हैं, देख सकते हैं जैसे हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, अब हॉस्पिटल में जा करके कहीं बीच में बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर दो या हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, ये भी वर्जित है, ठीक है। उसके लिए अपना स्थान बना हुआ है, कर सकते, जैसे हॉस्पिटल में जाकर शोर शराबा को शुरू करोगे तो वहाँ सब ये माने जो है नहीं, ठीक है, नमाज पढ़ने के लिए अपना जगह कहीं कर सकते हो। इसके बाद अपना जो है मंदिर है, पूजा करने के लिए मंदिर है ना, ये सब बातों का जो है ख्याल करोगे तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए काम करना है। अब जो है सामाजिक कल्याण की बात करेंगे तो हिंदू क्या है, व्हाट इज हिंदू, ठीक है, यहाँ पर हिंदू की बात की गई है तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे तो हिंदू एक संस्कार है, ठीक है, जो कि भारत की धरती बनता हुआ है। हिंदू क्या है, हिंदू जो है भारत की धरती बनता हुआ है, हिंदू एक संस्कार है। हिंदू क्या है, संस्कार है। संस्कार क्या है कि जो भारत की धरती पर पनपा हुआ है वही हिंदू है। खास करके अब हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं, तो हिंदू की जो धार्मिक संस्थाएं है उसमें सिख भी आ सकता है, उसमें बौद्ध भी आ सकता है, उसमें जैन भी आ सकता है। और सिख धर्म के लोगों को एक विशेष छूट दी गई है कि सिख धर्म के लोग भी कहीं पर भी कृपाण धारण कर सकते हैं। जैसे सेना में, अगर सेना में सिख धर्म के लोग भर्ती जाते हैं तो वह कृपाण धारण कर सकते हैं, ठीक है, जो कृपाण एक तरह का जो है तलवार भी होता है छोटा सा, ठीक है, तो कृपाण को धारण कर सकते हैं, उनको धारण करने से कोई मना नहीं कर सकता है। इसके बाद जो है अब जो है हिंदू में सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, कैसे हिंदू हो गए। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदू धर्म से निकले हुए हैं। अब तुम लोग देखोगे कि सिख धर्म के लोग भी जो है माता का पूजा करते हैं, दुर्गा माता को देखते होगे, कभी कभी गाना गाते हुए देखोगे। सिख धर्म के लोग जो पंजाबी वो भी करते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग हो गए, जैन धर्म के लोग हो गए, यही सभी लोग क्या है, हिंदू धर्म से जो है निकले हुए हैं, ठीक है। इसलिए हिंदू की परिभाषा सीधे से संविधान के आर्टिकल 25 में 25 में दी गई। अगर किसी को संदेह है हिंदू की परिभाषा देखना है तो संविधान के अनुच्छेद 25 में संविधान की किताब खोल करके देख सकता है। अगर उसको डाउट है तो संविधान के अनुच्छेद 25 में जाके देख सकता है। उसके लिए मैं संविधान की एम लक्ष्मीकांत की बुक हो, डी बसु की बुक हो, ठीक है। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है जो बेयर एक्ट आता है, जो लॉ के बच्चे पढ़ते हैं, सबके पास नहीं होता है, मेरे पास है बेयर एक्ट, ठीक है, तो बेयर एक्ट से जाकर के इसको देख सकते हैं। बेयर एक्ट सामने रखा हुआ है, ठीक है।
इसके बाद जो है अब जो इससे बताया गया कि नर बलि हिंदू का अंग नहीं है। किसी नर को मारना, उसको बलि चढ़ा देना, ये भी हिंदू का अंग नहीं है। ये भारत का संविधान का अनुच्छेद 25 बता रहा है। ठीक है, जबरदस्ती या सामूहिक धर्म परिवर्तन बताए थे ना, किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती और सामूहिक धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आज के लिए बस इतना ही था।